रिसर्च ये हुई है कि जो बच्चे चम्मच के साथ खाना खाते हैं और जो बच्चे कंपैरेटिवली हाथ से खाना खाते हैं वो बच्चे सही तरीके से खाना खाते हैं और उनके जो हेल्थ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है उन बच्चों से जो बच्चे चम्मच के साथ खाना खाते हैं। खाना खाने का सही तरीका क्या है? मतलब कहने का है कि नीचे आलती पालती मार करके बैठ के खाना चाहिए या टेबल चेयर पे खाना चाहिए या फिर खड़े होके खाना खाना चाहिए? देखिए, आजकल आप बड़े बड़े समारोह, विवाह, शादियां, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च होता है, जहां पर 5-5 हज़ार की एक प्लेट होती है, लेकिन लोग खड़े होकर के खाना खाते हैं। वो सबसे निकृष्ट तरीका, सबसे बुरा तरीका है। आयुर्वेद में वर्णन वही वर्णन है पंगत में बैठ करके पालती मार करके खाना खाना। तो आज आप कहीं पे भंडारा लगा है तो देखिए, आप गुरुद्वारा साहब में जाते हैं तो देखिए, या आप वंदना जी अगर हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में देखेंगे, आज वहाँ पे जो भी विवाह शादियाँ होती हैं वहाँ पर जमीन में बैठ करके ही खाना खाया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा शरीर पंच भौतिक है और जो जमीन पे बैठ करके जब आपका जमीन के साथ जब आपका टच करेगी जमीन, तो आपके जो पंच भौतिक जो हमारा जो पूरे बॉडी में जो सारे जो शरीर में जो तत्व हैं वो पूरे रहते हैं। और आप हैरान होंगे कि ये बड़ा वैज्ञानिक तरीका है। अब जब नीचे बैठ के आप कैसे खाना खाएंगे? अब खाना खा रहे हैं, देखिए ऐसे झुके ऊपर, दोबारा आगे आए, झुके ऊपर। क्या हो रहा? आपकी साथ में साथ आपके पेट का मसाज भी हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। मतलब इस खाने के तरीके से क्या है कि आपकी एकदम जो है वो इंसुलिन लेवल इंक्रीज होगी। आप डायबिटिक नहीं हो सकते अगर इस तरीके से आप खाना खा रहे हैं। मूवमेंट देखिए, अब आप लिया, अब आप 5 उंगलियां, ठीक है, तो भी पंच तत्वों का जो है वो शो करती हैं, ठीक है। उसके बाद वो खाना टच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है हाथ आपके मुंह में लग रहा है। और एक रिसर्च हुई है, रिसर्च ये हुई है कि जो बच्चे चम्मच के साथ खाना खाते हैं और जो बच्चे कंपैरेटिवली हाथ से खाना खाते हैं वो बच्चे सही तरीके से खाना खाते हैं और उनके जो हेल्थ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है उन बच्चों से जो बच्चे चम्मच के साथ खाना खाते हैं। तो हाथ के साथ खाना खाना, पालती मार के नीचे बैठ करके खाना खाना, ठीक है, और जो है उसको चबा चबा करके खाना खाना, और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की मूवमेंट रहती है। लेकिन हाँ, अगर कोई बुजुर्ग है नीचे नहीं बैठ सकता, किसी को कोई चोट लगी हुई है, तो वहाँ पर आपने जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। वहाँ पर के आप कुर्सी और टेबल पे बैठ के खा सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र साइड जाओ तो वहाँ पे चौकड़ी मार के ही बैठते हैं, नीचे पालती मार के बैठते हैं, लेकिन आगे उन्होंने छोटी सी चौकी रखी होती है तो वहाँ से डायरेक्ट लेने के लिए। अगर आप हिमाचल उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ तो बिल्कुल नीचे बैठते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है जो हमारे लंगरों में होता है। गुरुद्वारा साहब में जब हम लंगर छकते हैं, मंदिरों में जब हम लंगर छकते हैं, या हिमाचल उत्तराखंड में जब विवाह समारोह में जाते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ तरीका वही खाने का है। वैसे मैंने एक बात और देखी कि जैसे हिमाचल में आप जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो खाना आपको पत्तल में देते हैं, तो उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है? क्योंकि हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि प्लेट्स, चम्मच वगैरह होती हैं जिसमें खाना दिया जाता है। वहाँ पे चाहे कितनी बड़ी से बड़ी शादी हो, सबको नीचे बिठा के पत्तलों में खाना परोसा जाता है। देखिए वंदना जी, क्या है कि आज पूरा विश्व त्रस्त है किससे? प्रदूषण से। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस चीज़ का है? डिस्पोजेबल का। कितने विवाह समारोह में कितनी सारी चीज़ें जो है हम वो गिलास और जो बॉटल्स और सारी प्लेट्स जो वो होती हैं, और वो कई सालों तक पॉलीथीन कई सालों तक वो पड़ा रहता है और वो जो है कितना ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है। तो हिमाचल में या उत्तराखंड में जिस पेड़ का टौर के पत्ते हम उसको जो है कहते हैं, उस पेड़ को उर्लू भी कहते हैं, टौर के पत्ते, तो उनका बड़ा वर्णन है वेदों और पुराणों में। तो वो क्या है कि उस पत्ते की बड़ी खासियत है कि एक तो जब बनता है तो डिस्पोजेबल रहता है, ठीक है, और उस 2-3-4 पत्तों को मिला करके, अभी पीछे हिमाचल गया था तो मैंने एक वीडियो भी शूट किया उस पर सारा कि उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो कोई भी धार्मिक कार्य जब होगा तो उसी के जो डुन्ने बनते हैं उनमें होगा। विवाह शादियों में
उसी पत्तल में जो है वो खाना परोसा जाएगा और बड़े वेदों पुराणों के समय से उसका जो है वर्णन जो है वो रहता है। और उन पत्तों के काफ़ी, उनमें जब खाना जब कहते हैं परोसा जाता है तो बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है। और हिमाचल की जो धाम बड़ी मशहूर है, आप हमीरपुर की, कांगड़ा की, मंडी की, तो धाम जो परोसी जाती है उन्हीं पत्तों में परोसी जाती है। इवन की जब पूजा पाठ किए जाते हैं तो उन्हीं पत्तों के ऊपर जो है अलग अलग पूजा सामग्री, हवन सामग्री रखे जाते हैं। जन्मदिन की जब पूजा की जाती है तो अलग अलग अनाज भी उन्हीं पत्तों के ऊपर जो है रखे जाते हैं। और खासियत है उस पेड़ की, उस पेड़ की खासियत क्या है कि वो 12 महीने पत्ते देता है। अदरवाइज क्या होता है, पतझड़ आती है, बसंत आती है, लेकिन उस पेड़ की 12 महीने, उसमें बीज लगते हैं, लंबी लंबी टाटे होती है, उनके बीच में बीज होते हैं, तो उन बीजों का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो पुराणों में, वेदों में, धार्मिक ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी, हमारे बुजुर्ग वैज्ञानिक नहीं थे लेकिन उनकी हर एक एक्टिविटी वैज्ञानिक थी। तो आज जब पूरा विश्व त्रस्त है कि यार कैसे डिस्पोजेबल या कैसे इन चीज़ों से बचा जाए, तो उसमें एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। और वहाँ जंगल हैं तो जंगलों के साथ साथ क्या है, रोजगार भी पैदा हो सकता है। हालांकि अगर अब मैं देखता हूँ कि बड़ी जो हाई फाई आजकल जो शादियाँ हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट जो टिक्कियाँ सर्व की जाती है ना वन्ना जी, वो आजकल उन पत्तलों में टिक्कियाँ आने लगी हैं और अधिकतर शादियों में मैंने वो देखना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हम अपनी जड़ों की ओर वापस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जहाँ से शुरू हुए थे वो घूम फिर करके हम वहीं पे वापस पहुँच रहे हैं। तो इसलिए बैठ करके भोजन करना और पत्तों में अगर उपलब्ध है तो हम उसको जो कर सकते हैं। मैंने पढ़ा भी था कि वो जो पत्तल है उनको आप धो करके जब वो बिछाते हैं सबके सामने और उसके ऊपर गरम गरम खाना डालते हैं तो उसमें ऊपर वैक्स होती है, वो वैक्स उस खाने में मिलती है जो कि स्वादिष्ट बनाती है और खाना इजीली डाइजेस्ट भी करती है। तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि पत्तलों में खाना देने की? बिल्कुल, देखिए प्रकृति तो प्रकृति है, जब दो चीज़ों का संयोग होगा ना तो अच्छी चीज़ निकलेगी, लेकिन दोनों प्राकृतिक होनी चाहिए। भोजन प्राकृतिक है, पत्तल प्राकृतिक है। अब भोजन को जब आर्टिफिशियल चीज़ में आप रखेंगे, ठीक है, तो उसकी मतलब पत्ते की एक अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है जो खाने को सुंदर भी बनाती है, वो स्वादिष्ट भी बनता है, सेहतमंद भी बनता है। और जहाँ पर मैंने पंचभौतिक जो खाने की बात की है जिसमें सारे महाभूत खाने से हमें मिलते हैं, तो उसका जो है पाचन भी जो है अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर हम दूसरे बर्तनों में खाना खा सकते हैं।